तुलसी पर अगर मंजरी आती है तो तुरंत कर ले यह उपाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण, जय तुलसी माता। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि तुलसी की मंजरी आपको बना सकती है करोड़पति, आपको बना सकती है धनवान। दोस्तों, तुलसी के पास जब तुलसी के पौधे पर मंजरी आने लग जाती है तो इसे उसे घर के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको बड़ी ही स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाली है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बड़ी ही विस्तार तरीके से बताएंगे कि तुलसी के कुछ खास उपाय अगर आपने कर लिए तो इन उपायों को करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की आपके जीवन में असीम कृपा होगी। हर घर में आंगन में एक तुलसी का पौधा तो निश्चित ही पाया जाता है। शायद ही ऐसा कोई हिंदू घर होगा जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर ही लगाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही ज्यादा पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का ही निवास होता है। इसीलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा अवश्य करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक तो निश्चित ही जलाना चाहिए। तुलसी का पौधा जितना ज्यादा पवित्र होता है ना दोस्तों, उसकी मंजरी भी उतनी ही ज्यादा पवित्र और कल्याणकारी मानी जाती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो समझो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां बड़ी ही आसानी से दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी जीवन में खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसों को लेकर कभी भी कोई भी तंगी देखने को नहीं मिलेगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति छाई रहेगी। दोस्तों, अगर घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा और गृह क्लेश होती रहती है, आपके घर में आपको बिल्कुल भी शांति महसूस नहीं होती है, आपके घर में परिवार के प्रत्येक सदस्य में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को निश्चित ही अपनाना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएंगे। तो उसी के पौधे को देवी माँ यानी कि माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा जाता है। दोस्तों, तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। तो लिए जान लेते हैं कि तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यार से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी की मंजरी पौधे से गिर जाए जमीन पर तो आपको उसे किसी लाल कपड़े में गांठ बांधकर उठाकर अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है कि जब आपकी तुलसी की मंजरी पैक कर तुलसी पर से नीचे गिर जाए तो आप उसे उठाकर लाल कपड़े में रख लीजिएगा और गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी और आपको भी आर्थिक तंगी का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे आपकी तिजोरी हमेशा ही धन से भरी रहेगी। दोस्त, तो इसके साथ ही अगर आप तुलसी की थोड़ी सी भी मंजरी को अपने फर्श में रख लेते हैं तो आपके पर्स में हमेशा पैसे रहेंगे, यानी कि आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है और आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा और ग्रह के लिए सोती रहती है और आपके घर में हर एक सदस्य के बीच में बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आपको तुलसी की मंजरी को जल में मिलाकर यानी कि किसी लोटे में थोड़ा सा जल भर लेना है और उसे जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और उसके बाद उसमें तुलसी की मंजरी को मिलकर अपने पूरे घर में उसे जल का छिड़काव कर देना है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बड़ी ही आसानी से खत्म हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपके घर के किसी भी सदस्य के विवाह में लगातार अड़चना पैदा हो रही है, यानी कि आपके घर के किसी सदस्य का विवाह तय हो जाता है या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है और विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो उसे व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसे दूध में तुलसी की मंजरी को मिला देना
है और उसे दूध को शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा देना है। इस उपाय को करने से उसे व्यक्ति के विवाह के योग बनने लग जाते हैं और बहुत ही जल्दी उसे व्यक्ति का विवाह भी किसी अच्छी जगह तय हो जाता है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को पूरी तरह से समर्पित होता है और शुक्रवार को ही माता संतोषी का भी दिन कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की तुलसी की मंजरी के साथ विधि विधान से अगर आपने पूजा अर्चना कर ली तो समझो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएगी और आपके जीवन में सब दुख दर्द तकलीफ कष्ट परेशानियों को बड़ी ही आसानी से खत्म कर देंगे। दोस्तों, तुलसी के पत्तों के साथ साथ आपको तुलसी की मंजरी भी बहुत ही ज्यादा फलदायी देखने को मिलेगी। तुलसी के मंजरी के उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा को आप बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है, क्योंकि भोलेनाथ ने तुलसी के पति का वध किया था, इसीलिए भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति भूल से भी तुलसी की मंजरी भोलेनाथ पर चढ़ा देता है उसे व्यक्ति को घोर पाप लगता है। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखती है कि तुलसी की मंजरी आप भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी चल रही है वह समाप्त हो जाएगी। भोलेनाथ शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको धन में लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, पुराने के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से उसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होती है और वह व्यक्ति जन्म कर्म के चक्करों से मुक्त हो जाता है और उसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपने घर के पूजा घर में भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें तुलसी की मंजरी तो अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी आपको लगता है कि पैसा टिकता नहीं है, आप जितना भी पैसा कमा लेते हैं सब खर्च हो जाता है, जितना भी पैसा आपके घर में आता है वह किसी न किसी रूप में खर्च हो जाता है, आप इन खर्चों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हो तो आपको गंगाजल में तुलसी की मंजरी को मिला लेना है। उसे जल का छिड़काव अपने पूरे घर में आपको कर देना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने घर में तुलसी की मंजरी का छिड़काव करें तो मंजरी के दाने किसी भी व्यक्ति के पैर के नीचे नहीं आने चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट हो जाती है और आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। दोस्तों, घर की उत्तर पूर्वी दिशा जिसे हम ईशान को भी बोलते हैं, ईशान कोण हमारे घर के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और इसे सबसे ज्यादा पवित्र भी बताया जाता है। इसी दिशा में देवी देवताओं का सदैव वास होता है। ऐसे में अगर आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी की मंजरी रख देते हैं तो इससे आपके घर में धान का आगमन बना रहेगा और आपकी सफलता के मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों, कई लोग अपने घर की बालकनी में भी बहुत सारे पेड़ पौधे अपने घर की सजावट के लिए रख लेते हैं। ऐसे में अगर आप पेड़ पौधों को रखने की सही दिशा का ध्यान देंगे और उन्हें एक खास तरीके से रखेंगे तो आपको विशेष लाभ देखने को निश्चित ही मिलेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि बालकनी में पेड़ पौधों को खासकर तुलसी की मंजरी को उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को आर्थिक समस्या से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, पूजा घर को सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। इस स्थान पर तुलसी की मंजरी रखने से घर में सदैव ही सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। यह स्थान आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा से ही बना रहता है। तुलसी की मंजरी को इस स्थान पर रखने से हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और भी तेजी से बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हमारे घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर की उत्तर पूर्वी दिशा धन को अपनी तरफ आकर्षित करने की दिशा होती है। यह दिशा आपके घर के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकर मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा धन के देवता यानी कि कुबेर देव से जुड़ी हुई होती है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की माजरी रखने से आपके घर में लगातार धन का आगमन होता रहता है। दोस्तों, तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में भी पड़ सकते हैं।
घर में नकारात्मक ऊर्जा लगातार बढ़ सकती है। वैसे तो दोस्तों, तुलसी की मंजरी से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको किसी भी शुभ दिना पर गंगाजल में मंजरी को मिलकर अपने घर में रख देना चाहिए और हफ्ते में 2 दिन इसका अपने घर में छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान नारायण को तुलसी की मंजरी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। यूं कि गुरुवार का दिन भगवान नारायण को समर्पित होता है। भगवान नारायण को तुलसी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। हर गुरुवार को भगवान नारायण के चरणों में तुलसी की मंजरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी आर्थिक कष्ट बड़ी ही आसानी से दूर हो जाएंगे और आपके घर में लगातार धन की बरकत होती रहेगी। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है या रुका हुआ है जो आपको मिल नहीं रहा है, तो वह भी आपको बड़ी ही आसानी से बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति सदैव ही बीमार पड़ा रहता है या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति इस समय बीमार है, आपने उसका इलाज कर लिया है लेकिन दवाई उसे पर असर नहीं कर रही है, तो तुलसी की मंजरी को पानी में मिलाकर उसे व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उसके शरीर के रोगों से उसकी मुक्ति मिल जाती है और इससे व्यक्ति के पाप भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना किया गया है, लेकिन आप तुलसी की मंजरी को जला सकते हैं। इससे आपके घर में सुविधा और खुशहाली और शांति का माहौल सदैव बना रहेगा और आपके घर में धन आगमन लगातार होता रहेगा। दोस्तों, तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में आपको जरूर ही डालना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, जुकाम सही करता है। तुलसी के बीज जुकाम को सही करने में मदद करते हैं। इनमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि आपको मौसमी फ्लू से बचाते हैं। जुकाम होने पर आप इन मंजीहों को उबालकर और उनमें गुड़ व नींबू का रस मिलाकर एक चाय या काढ़े की तरह ले सकते हैं। यह आपको मौसमी फ्लू और जुकाम आदि से बचाने में भी मदद करेंगे। कब्ज से राहत दिलाता है। तुलसी के मंजरी कब्ज को दूर करने में मददगार है। इसके लिए रात को तुलसी के बीज को भिगो कर रख दें और सुबह सुबह इसे पानी मिलाकर और इसमें शहद डालकर पिए। यह कब्ज से राहत दिलाने में मदद करेगी। साथ ही आप कब्ज से राहत पाने के लिए इसका डस्ट बनाकर और शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। नंबर 12, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तुलसी के मंजरी भी इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। इसे सुबह शाम काढ़े और हर्बल टी की तरह पिए। इसे बांधने के लिए इसके मंजरी को गर्म पानी में उबाल ले। इसमें अदरक, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च को कूट कर डाल ले। अब इसे उबलने दे और नींबू के कुछ बूंद डालकर इसे पिए। जुकाम होने पर इन्हें कई बार पिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको बाकी संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। तुलसी की मंजरी को आप तुलसी के पत्तों के साथ मिलाकर तेल बना सकते हैं, जिसे आप बालों में लगाकर डैंड्रफ से बचाव कर सकते हैं। इसका एंटीबैक्टीरियल गुण आपके डैंड्रफ को कम करेगा और स्कल्प इंफेक्शन से बचाएगा। इसके अलावा आप इन मजन को हल्दी और एलोवेरा मिलाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने सेहत को सही रखने के लिए तुलसी की मंजरी का इस्तेमाल जरूर करें। जानिए तुलसी से क्यों हटा दे तुरंत मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती है। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोगों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियों वृक्ष और पौधों की है। लक्ष्मी, तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में
जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों से में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए। प्रभु की माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।